जाने का फ़ायदा नहीं कह सकता, क्योंकि वो एथिकली या अभी ये जो पाकिस्तान का जो इशू हुआ है कि वो एशिया कप जो है पाकिस्तान में नहीं खेलने आ सकते, तो इसका क्या फ़ायदा अगर वो एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में नहीं खेलने आ सकते। अगर उनके प्लेयर्स बड़े हैं तो हमारे प्लेयर्स भी तो बड़े हैं हमारे। अब हमारे सीनियर्स को, हमारे पॉलिटिशियंस को सोचना चाहिए, जो कि वो इस चीज़ को नहीं सोचते। बड़ी अफसोस की और दुख की बात है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और हमें बड़ा दुख है कि हमारे जितने भी सीनियर पॉलिटिशियंस हैं जो बड़े बड़े अहदों पे बैठे हुए हैं, स्पेशली जो आर्मी पर्सनस लोग हैं या ऑफिसर्स लोग हैं, वो सारे जो है वो पैसे के पीछे फिर रहे हैं। और ये इंडिया का इंटरनेशनल मीडिया पे बहुत अच्छा इमेज है। अभी पाकिस्तान की भी है एक स्पेस एजेंसी जिसका किसी को पता ही नहीं है, ठीक है ना। और वो इंडिया की स्पेस एजेंसी से कोई 8 साल पहले बनी है, ठीक है ना, ठीक है ना। और हमें भी चाहिए, पाकिस्तान को भी चाहिए कि पाकिस्तान भी इंडिया से अपने जो मामला है उनको थोड़ा बेहतरी की तरफ लेके जाए। ठीक चीज को किस तरह से पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, यहाँ पे सारे 2 नंबर काम चलते हैं। ठीक है। मैट्रिक फेल को मिनिस्टर लगा देते हैं, ठीक है। जिसको कुछ भी नहीं पता आता उसको स्कूल का अच्छा खासा टीचर लगा देते हैं। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज योर होस्ट शाबनाज एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और वो ये है कि इसरो और DRDO की तरफ से एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर सामने आई है और इसरो ने ट्वीट भी किया है और उसके अंदर ये लिखा हुआ है, वी अचीव्ड इट, इंडिया अचीव्ड इट। तो इसका मतलब ये है कि इसरो की तरफ से ट्वीट आया है, मतलब ये कि वाकई में उन्होंने बहुत एक अच्छी अचीवमेंट सामने लेकर आए हैं और वो ये है कि उन्होंने रीयूजेबल सेटेलाइट लॉन्चर जो है वो बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है, कामयाब एक्सपेरिमेंट कर लिया है। जिसका मतलब ये है कि अब वो लोग एक रीयूजेबल सेटेलाइट लॉन्चर बनाने में कामयाब हो चुके हैं और उसका मतलब ये है कि सेटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा और दोबारा से सेटेलाइट लॉन्चर वापस लैंड करेगा और फिर नए सेटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। आमतौर पर होता यह था कि सेटेलाइट लॉन्चर सेटेलाइट को लॉन्च करने के बाद एक स्पेसिफिक हाइट पर जाकर बेकार हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वो सेटेलाइट लॉन्चर वापस जमीन पर आएगा, उसको दोबारा फ्यूल की जरूरत होगी और वो फिर से नए सेटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये सबसे पहले टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी स्पेस एक्स एलॉन मस्क की एक कंपनी की तरफ से, नासा से रिलेटेड। लेकिन अब जो है इंडिया ने भी इस चीज को अकम्प्लिश कर लिया है, जो कि बहुत अच्छी, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आवाम से पूछते हैं, लोगों से पूछते हैं वो क्या सोचते हैं, क्या ख्याल करते हैं। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं और सवाल हमारा ये है कि हम लोग बात कर रहे हैं स्पेस के बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में। तो इंडिया की तरफ से, इसरो की तरफ से एक नई जो है न्यूज़ सामने आई है और वो ये है कि वो लोग अपना रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्चर बना चुके हैं। उसका मतलब जी ये है कि पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ, इंडिया एक ऐसा रॉकेट लॉन्चर और स्पेस लॉन्चर क्रिएट कर चुका है जो कि बेकार नहीं होगा एनीमोर और वो बहुत सारी सैटेलाइट्स को जो है वो लॉन्च कर सकेगा। आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिल्कुल जो हक सच की बात है मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, कि वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं अपनी हर शोबे के ऊपर और बहुत आगे जा रहे हैं। हम स्पेशली पाकिस्तान से तो आगे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। और सेकेंडली के कुछ इश्यूज़ हैं जिनमें कि अगर वो अपने आप को अच्छा नहीं कर सकते तो मैं उनको किसी भी लिहाज से अच्छा या आगे जाने का फ़ायदा नहीं कह सकता, क्योंकि वो एथिकली या अभी ये जो पाकिस्तान का जो इशू हुआ है कि वो एशिया कप जो है पाकिस्तान में नहीं खेलने आ सकते, तो इसका क्या फ़ायदा अगर वो एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में नहीं खेलने आ सकते। अगर उनके प्लेयर्स बड़े हैं तो हमारे प्लेयर्स भी तो बड़े हैं, हमारे पास भी सिक्योरिटी है, हमारे पास भी सारा कुछ है। पता है कि हमारे पॉलिटिशियंस जो है करप्ट है, लेकिन जहाँ पे इंटरनेशनल कोई चीज़ हो तो वहाँ पे हमारे पाकिस्तान जो है वो ऑफ कोर्स उसके ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट जो है वो करते हैं मामला सारे। तो अगर वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते या हमारे मुल्क में आते तो फिर मैं ज़्यादा खुश होता उनके लिए। लेकिन अब जो है जो उन्होंने ये एशिया कप की बात किया तो अच्छा नहीं। लेकिन सर अगर हम लोग इसी चीज पर आते हैं कि अगर हम लोग क्रिकेट की बात करें तो पाकिस्तान में अभी रिसेंटली PSL हुआ। PSL के दौरान आप खुद जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कितने सारे इश्यूज चल रहे थे जिसको गवर्नमेंट ने बड़ी मुश्किल से हल किया है। आप खुद देखिए कि जिस जगह पर जो है वो होता था, PSL का मैच होता था, वहीं पर जी हमारी ऑपोजिशन की तरफ से धरने दिए जाते थे। इन सब चीजों को देखते हुए ऑब्वियसली कितने रास्ते बदले गए और बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आई। इनफैक्ट अगर हम इस चीज को थोड़ा सा फ्लैशबैक की तरफ जाए, थ्रोबैक की तरफ जाए, तो एक विजिट था शहजादे की तरह से, सऊदी अरब के शहजादे की तरह से, वली अहद की तरह से, वो भी इसी चीज की वजह से जो है, धरनों की प्रोटेस्ट की वजह से जो है वो कैंसिल हुआ था, आपको याद होगा। इन सारी चीजों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि ये चीजें जब इंटरनेशनली देखी जाती है ये भी तो एक रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट करती है? इसके ऊपर अब हमारे सीनियर्स को, हमारे पॉलिटिशियंस को सोचना चाहिए, जो कि वो इस चीज़ को नहीं सोचते। बड़ी अफसोस की और दुख की बात है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और हमें बड़ा दुख है कि हमारे जितने भी सीनियर पॉलिटिशियंस हैं जो बड़े बड़े अहदों पे बैठे हुए हैं, स्पेशली जो आर्मी पर्सनस लोग हैं या ऑफिसर्स लोग हैं, वो सारे जो है वो पैसे के पीछे फिर रहे हैं और उनको एटलीस्ट
पाकिस्तान का मतलब समझ लेना चाहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह एटलीस्ट इतना नहीं गिर जाना चाहिए कि वो इस कलमे की ही जो है वो बुनियाद को बिल्कुल कर बिल्कुल दें, खराब कर दें। तो कायद आज़म की कुर्बानियों को देख लेना चाहिए था, एटलीस्ट अपने मुल्क को कहीं ना कहीं एट दी सेव हैंड रखना चाहिए था। उनको खाते पीते जो मर्जी करते, लेकिन एट दी एंड पाकिस्तान को कहीं ना कहीं तो सेव हैंड रखना चाहिए था कि ठीक वो है। अपने मुल्क को भी थोड़ा बहुत बेहतर रखते और इंटरनेशनली भी इसकी कोई ना कोई रिस्पेक्ट रखते, लेकिन जो कि अफसोस से उन्होंने नहीं रखी, तो दुख है। और होपफुली उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, होपफुली इन फ्यूचर कुछ बेहतरी नजर आया हमें पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक है सर। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि आपके ख्याल में ये जो एक न्यूज आई स्पेस से रिलेटेड, पाकिस्तान की तरफ आते हैं, पाकिस्तान में स्पेस से रिलेटेड अवेयरनेस और एजुकेशन और ये सारी चीजें कब स्टार्ट? ये तो मुझे लगता है कि ये स्टार्ट हो ही नहीं सकती। क्यों? अब आपने देखा है कि फ्री आटे की जो है उन्होंने शहबाज बिल्कुल। शरीफ ने इतना की गुस्सा मुझ में, इतना की गुस्सा कि क्या बताऊँ, मैं बयान नहीं कर सकता कि दुनिया कहाँ की कहाँ निकल रही है। और ये आटों के पीछे आटा फ्री दे रहे हैं जी, और अवाम आटे के पीछे लड़ रही है। इतना देख के दिल भगदड़ दुख मच है, रही है, लोग मर रहे हैं। लोग मर रहे हैं। मेरा खुदा की कसम बस चले, मैं अब बात कर नहीं सकता, कोई और इशू ना बन जाए। तो इंतहाई मुझे घटिया तरीन गंदे लोग हैं ये, स्पेशली शहबाज शरीफ लोग और ये नवाज शरीफ लोग। पता नहीं इतना गंदा, ये इनके दिलों में कैसे कालक भर चुकी हुई है कि इनको एहसास ही नहीं है, समझ से बाहर है। मैं कुछ टफ बातें नहीं करना चाहता, मैंने अपनी बातों को कंट्रोल किया। इनफैक्ट जो है शफात अली जो कि हमारे मिमिक्री आर्टिस्ट है बहुत बड़े, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जब बिजली का बिल हर महीने घरों तक जा सकता है, लोगों के डोर स्टेप तक जा सकता है, तो एक आटे की बोरी के लिए हम लोग जो है अवाम की खुद जो है एक सेल्फ स्टीम को जो है वो हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम क्यों आटा फ्री लें? वजह बिल्कुल। हम कोई इतने घिरे हुए लोग हैं, हम कोई भूखे नंगे हैं? ये तो ये हरामजादे जो हैं, ये शहबाज शरीफ लोग और ये घटिया लोग, ये जाहिल लोग बैठे हुए हैं ऊपर। बस मुझे कंट्रोल ही रहने दे फिलहाल, बस बहुत गुस्सा मुझे इनके लिए। तो लेकिन हम लोग इतने गिरे हुए नहीं हैं कि हमें फ्री आटे हमें घर दे दो। अल्लाह पाक जैसे भी है हम अपना कमा के खाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये है कि इंडिया की तरफ से एक नई खबर सामने आई है, स्पेशली इसरो की तरफ से, कि वो एक नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करने वाले, विच इज रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्चेस। मतलब ये है कि सैटेलाइट को लॉन्च करके लॉन्चेस वापस आएंगे और नए सैटेलाइट्स के लिए तैयार किए जाएंगे फ्यूल्स के साथ। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता था कि सैटेलाइट लॉन्चर जो है वो सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद जो है बेकार हो जाता था। अब जो है इस टेक्नोलॉजी और इस नई चीज़ ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये की है कि बहुत ज़्यादा सेविंग्स हुई है। आप इस चीज़ को किस तरह देखते हैं? इसरो पहले भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, इंडिया की बिल्कुल। जो स्पेस एजेंसी है, ठीक है। उन्होंने काफ़ी जो सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, लाइक यूके के भी, रशिया के, ठीक है ना। तो जो कंट्रीज हैं फॉरेन वाली, इनको प्रोजेक्ट दे रही हैं। लाइक इन्होंने एक हिसाब से अब पिक एंड ड्रॉप शुरू कर लिया कि इधर से उठाना है, ठीक है ना, और उधर जाकर ड्रॉप करके आ जाना है और लोगों से पैसे ले लेने हैं, ठीक है ना। तो अच्छा काम है। तो लाइक ये इंडिया का इंटरनेशनल मीडिया पे बहुत अच्छा इमेज है, ठीक है। और उसके बाद इंडिया की अभी पाकिस्तान की भी है एक स्पेस एजेंसी, जिसका किसी को पता ही नहीं है, ठीक है ना। और वो इंडिया की स्पेस एजेंसी से कोई 8 साल पहले बनी है, ठीक है ना। और उन्होंने बाद में, ठीक है ना, बेसिक चीज़ ये है कि बजट है उनके पास, ठीक है। उनका बजट है प्रॉपर, इस अदारे का पता ही नहीं है किसी को, ठीक है ना। तो जिस चीज़ पे पैसा लगेगा आप बजट निकालेंगे, इधर से सारा बजट तो डिफेंस का 80%। अच्छा सर, यहाँ पर ऑब्वियसली एक बात करेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 12 ऐसी कंट्रीज है जिनके पास अपने रॉकेट लॉन्चर्स हैं। मतलब तो अगर हम, और इंडिया उनमें से एक इंक्लूड होता है, उसके बाद इंडिया ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी है जिसकी वजह से जो है रॉकेट लॉन्चर जो है वो उनको कम प्राइस, ऑब्वियसली क्योंकि वो रीयूजेबल हो गया तो अब कम प्राइस में वो लोग दस्तियाब होंगे। इससे ऑब्वियसली मार्केट में भी बड़ा इंक्रीज आएगा। आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं कि 12 कंट्रीज में इंडिया जो है इनोवेट कर रहा है चीजों को, उसको जो है आगे लेकर जा रहा है अपनी हर फील्ड के अंदर, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? आने वाले सालों में इंडिया कैसा रहेगा? जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि इंडिया दूसरी कंट्रीज के भी जो सैटेलाइट है वो स्पेस पे लॉन्च कर रहा है, ठीक है ना। इससे इंडिया का ही फायदा है, ठीक है ना, इंटरनेशनली। और ज़्यादा कंट्रीज जो इंडिया लाइक चार्ज भी कम करेगा, ठीक है ना। और इंडिया का बिजनेस बन जाएगा एक
ये जो स्पेस में जो सैटेलाइट लॉन्च करना, ठीक है ना, ठीक है। तो पहले भी है इंडिया का, अब थोड़ा और हो जाएगा, ठीक है ठीक ना। है। और हमें भी चाहिए, पाकिस्तान को भी चाहिए कि पाकिस्तान भी इंडिया के से अपने जो मामला है उनको थोड़ा बेहतरी की तरफ लेके जाए, ठीक है। तो पाकिस्तान में जो पिछली गवर्नमेंट आई थी वो भी यही चाहती थी कि हो जाए, ठीक है ना। फिर जो पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी है, अब वो भी क्या करें, अब साल बाद और कोई, साल बाद और कोई, साल बाद और कोई, ठीक है। तो इस तरह से तो जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, ठीक है, वो चीज़ों को बेहतरी की तरफ नहीं जाने देती, ठीक है। और इंडिया में है जो सबसे जो उनका मेन पॉइंट है ना, वो यही है कि जो पीएम मोदी है ना, ठीक है, वो बिल्कुल स्टेबल है, ठीक है। पहले उनकी थी गवर्नमेंट, फिर उनकी गवर्नमेंट आई तकरीबन 10 साल। एक बंदा आपकी जो इकोनॉमी है, ठीक है, आपकी जो मार्केट है, ठीक है ना, उसको समझ गया, ठीक है ना, जो आपकी पॉलिटिक्स है मुल्की लेवल पे और जो बाहर, उसको पता है कि वो कैसे चला रहा है बाकी जो कंट्रीज के साथ रिलेशन है, ठीक है ना। तो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी भी आपको पता है कि इंडिया की आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है। इमरान खान भी अक्सर कहते हैं, ठीक है ना, कि वो सीखना तो इंडिया से सीखें, ठीक है। तो इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जो इंडिया ने ये अपना जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, तो और भी कंट्रीज इंडिया के साथ आएंगी, ठीक है ना, और अच्छे ताल्लुकात बनाएंगी, तो फ़ायदा ही है इंडिया को। बिल्कुल ठीक है। आप पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान में ये अवेयरनेस कब आएगी, पाकिस्तान अपने सिस्टम्स को, अपनी फील्ड्स को कब तक स्ट्रॉन्ग करेगा? पाकिस्तान में ये अवेयरनेस कब आएगी, पाकिस्तान में किसी को पता ही नहीं है इन चीज़ों का, ठीक है। पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है इंडिया से, ठीक है ना। इंडिया बहुत आगे निकल के आईटी में, मेडिकल में, उसके बाद ये स्पेस सैटेलाइट में, उसके बाद ट्रांसपोर्ट में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ठीक है। और जो इंडिया की गवर्नमेंट है ना, वो जो इंडस्ट्रीज हैं उनको सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। टेक्सटाइल की थी इंडस्ट्री, ठीक है ना, उसका बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सियालकोट में स्पोर्ट्स की थी, ठीक है, उसका भी बेड़ा गर्क होने जा रहा है, ठीक है ना। जो इन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिए, गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं है, तो अवेयरनेस कहाँ से आएगी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। इसरो इंडिया की एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी तरफ से हमेशा बहुत अच्छी अच्छी और बहुत बड़ी बड़ी खबरें हमें सामने आती हैं। जैसे वो लोग चांद पर चले गए, उन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स कर लिए, बहुत सारी चीजें हमें नजर आती है। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल जो है हम लोग आपके साथ करना चाहते हैं, किसी भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रॉकेट लॉन्चर होते हैं वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेते हैं। यहाँ पर इंडिया की तरफ से एक नई पेशरफ सामने आई, उन्होंने कहा है कि हम लोग रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्चर्स बना देंगे। अब ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। उसका मतलब ये है जी कि जो सैटेलाइट लॉन्चर्स हैं वो एक सैटेलाइट को स्पेस में भेजेंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे। तो ये बहुत इन लॉन्गर सेंस बहुत सारे पैसे बचाने वाला है इंडिया के। आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं? इंडिया जो यहाँ इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है, क्यों, आखिर कैसे वो लोग इतनी ज्यादा स्मूथली अपनी चीजों को लेकर जा रहे हैं? जहाँ तक इंडिया की बात है, उनकी पब्लिक को नॉलेज बहुत है और पाकिस्तान की पब्लिक जितनी भी उनको इतना नॉलेज नहीं है। जहाँ तक बात है अमेरिका की, नासा जो है उनका, वो पूरी दुनिया को पता है, पाकिस्तानी को भी यही पता है कि नासा एक ही है। इनसे वो यही समझते हैं कि पाकिस्तान का भी नासा ही है। इवन कि मैं पाकिस्तानी, मुझे भी नहीं पता पाकिस्तान का क्या, ठीक है, हमें ये नासा का ही पता है। और इवन बात रही इंडिया की, इंडिया का आपने मुझे नाम बताया, तो वो इंडिया का भी हमें नहीं नॉलेज, मतलब कि पाकिस्तानी इसके मुताबिक मेरे ख्याल से बहुत पीछे हैं। इंडिया नॉलेज रखता है इसलिए वो सबसे आगे। अच्छा सर, यहाँ पर एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। अगर हम लोग इस चीज को देखें तो इंडिया नॉलेज तो जरूर रखता है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ये वाला नॉलेज जो है हमें नजर नहीं आता। अगर हम लोग देखें तो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो पाकिस्तान की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का हमारी आम को पता ही नहीं है क्या, और ये सारी चीजें जो है किसी को इतना अंदाजा ही नहीं, हमारे यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। आप इस चीज को किस तरह से? पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, यहाँ पे सारे 2 नंबर काम चलते हैं। ठीक है, मैट्रिक फेल को मिनिस्टर लगा देते हैं, ठीक है। जिसको कुछ भी नहीं पता आता उसको स्कूल का अच्छा खासा टीचर लगा देते हैं, गवर्नमेंट की जॉब दे देते हैं। जब उसको कुछ पता नहीं होगा तो वो स्टूडेंट को क्या बताएगा? ठीक है। तो यही असल वजह पाकिस्तान के पीछे रह जाने की। तो आपको क्या लगता है सर कि अगर हम इन सारी चीजों को देखें, एक तरफ इंडिया जो है वो प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स कर रहा है, लोगों के साथ कोलैब कर रहा है, चांद पर पहुंच गया है, इवन के अब जो इतनी अहम चीज कि उन्होंने जो है, पहले पाकिस्तान के पास अपना रॉकेट लॉन्चर ही नहीं है। रॉकेट लॉन्चर तो छोड़ो, पाकिस्तान ने सैटेलाइट्स तक नहीं बनाए अपने कभी। हमारी जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है वो बिल्कुल जो है उसने सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स किए और वो भी एक्सटर्नल जो है हेल्प के साथ किया। तो आप इन सब चीजों को किस तरह से देखते हैं? हम लोगों में ये अवेयरनेस आ ही नहीं रही, वो लोग प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं।
मुझे जहाँ तक थोड़ा सा इसका नॉलेज है कि पाकिस्तान ने कुछ टाइम पहले जब अपना रॉकेट लॉन्च किया था तो चाइना की मदद इन्होंने ली थी। तो चाइना की मदद लेने का मकसद ये कि पाकिस्तान के पास खैर इतना ही नॉलेज नहीं है जो उन्होंने दूसरे मुल्क की जो हेल्प ली है, तो इतना नॉलेज अगर इनके पास हो तो ये खुद अपने रॉकेट लॉन्च करें। सर अगर हम इसी चीज को देखें ना तो आप खुद ही जानते हैं कि हम लोगों ने सड़क भी बनानी है तो चाइना को प्रोजेक्ट मिल जाता है around बिल्कुल, मैंने अक्सर यहाँ पे देखा है, इधर पाकिस्तान के रहने वाले हैं, यहाँ पे ज्यादा पब्लिक होती चाइना की है, जितने भी वर्कर आते हैं। और पाकिस्तानी जितने वर्कर हैं मैंने उनको देखा वो बस वो मिट्टी उठा ली, सीमेंट उठा लिया, और मेन जो प्रोजेक्ट है जो बिल्डिंग खड़ी करनी है जिस तरह के भी हैं वो जो चाइनीज है वही करते हैं। तो सर आपको क्या लगता है हल क्या है इन सब चीजों का? हल यही है कि अवेयरनेस होनी चाहिए, पाकिस्तान में कुछ ऐसे टीचर होने चाहिए हैं जो मतलब कि पब्लिक को बताएं सिखाएं। जब वो हमारे अदारों में ही मतलब कि बोल रहे हैं हमारे अदारों में कट कर दो तो मुझे याद करने दो आगे क्या करने के कट यहाँ से कट कर लेना। हाँ हमारे इदारों जब हमारे अदारों में पढ़े लिखे होंगे सर तो यही है कि मिनिस्टर यार आगे मेरे बॉल भूल गए बस ठीक है यार इसको भूल गया है। व्यूअर्स लोगों से की बात जाना उनका ओपिनियन आप तक शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप नादिर खुद इजाजत देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे तमाम तरह अपडेट सबसे पहले आप ही को